नमस्कार दोस्तों आज हम आपको जीवन के रहस्यमयी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक राजा था जिसकी 4 रानियाँ थीं। वो अपनी चौथी रानी को सबसे ज़्यादा ख्याल रखता था। उसे महंगे कपड़े, महंगे आभूषण हमेशा देता रहता था और उसका अच्छे से ध्यान रखता था। और वो अपनी तीसरी पत्नी से भी प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान भी करता था। मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे छोड़कर किसी और के साथ चली जाएगी। राजा अपने दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा कोई परेशानी में होता था तो वो उसे बताता था ताकि उसे उस परेशानी का हल मिल सके। राजा की पहली पत्नी राजा की सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में राजा की मदद करती थी। मगर राजा उससे प्यार नहीं करता था। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ में आ गया कि अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचे हैं। इसलिए उसने अपने चारों रानियों को बुलाया और उसने अपनी चौथी रानी से पूछा, क्या तुम मेरा इस समय साथ दोगी? मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार किया, तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो चौथी रानी ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। राजा ने फिर अपनी तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तीसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ज़िंदगी बहुत अच्छी है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी कर लूँगी। अब राजा का दिल बैठ गया था और वो अब ठंडा पड़ने लगा था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, तुमने मेरी हमेशा ज़रूरत के वक्त मदद की है, क्या तुम मेरे साथ इस वक्त भी चल सकती हो? तो दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। हाँ, मैं तुमको शमशान तक ले जा सकती हूँ, लेकिन उससे आगे तक मैं नहीं जा सकती हूँ। उसका जवाब बिजली की तरह राजा को लगा और वो बेहद दुखी हो गया। तभी कोने से एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और आप जहाँ जाओगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुख से भरकर राजा ने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मैंने तुम्हारा बेहतर ख्याल नहीं रखा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे कितना इसे सजा लें, कुछ भी कर लें, लेकिन यह मृत्यु के समय हमारा साथ छोड़ देगी। और हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति है और जो मरने के बाद सदैव दूसरों के पास चली जाती है। आखिर में हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार है जो मरने के बाद हमको शमशान तक ले जा सकता है, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकता। आखिर में हमारी आत्मा ही हमारी पहली पत्नी होती है जो हम मरने के बाद जहाँ जाते हैं वह हमारे साथ वहाँ तक जाती है। इसलिए इसे उपजाइए, ताकतवर बनाइए और इसका आज से ख्याल रखिए, क्योंकि आत्मा दुनिया में सबसे बड़ा आपका तोहफा है और इसका हमेशा ही ध्यान रखिए।